नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS टंडन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, लगातार 7वीं चरण में भाग लेने वाले सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण भर्ती के माध्यम से संघर्ष और मेहनत किया जा रहा था कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो है धरातल पर उतारा है। लेकिन इसी बीच में साथी मैं आपको बता दूं, लगातार शिक्षा मंत्री का आप लोग बयान देखते होंगे, लेकिन आज के अखबार पेपर में शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान छपा है। आइए साथी बात करते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है शिक्षक बहाली के संदर्भ में। साथ में डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव के माध्यम से भी 7th फेज के रिगार्डिंग एक बड़ा बयान, एक बड़ा अपडेट साथी निकल करके आ रहा है। ऐसे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक बहाली के संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा है। कुल मिलाकर साथी कह ले तो शिक्षक भर्ती के द्वारा जो बनाई जा रही है रणनीति, इसको भी लेकर के बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर कह ले सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही ऊपर वाले स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया की हो रही है तैयारी। इस प्रकार का अपडेट शिक्षा मंत्री अर्थात प्रोफेसर चंद्रशेखर माध्यम के से दिया जा रहा है। तो आइए साथी इनका कहना स्पष्ट है कि शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है इसकी तैयारी किया जा रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में अभी देरी होगी। यानी कुल मिलाकर कह ले इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 7th फेज की जो प्रोसेस होने वाली है, शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया होने वाली है, इसमें विलंब की स्थिति बनेगी। इसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रियाधीन है। इनका कहना है कि 6ठे चरण की जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। चूंकि साथ ही आप लोगों को पता है लास्ट काउंसलिंग जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी किया गया शेड्यूल, जिसमें सारे डेटों को उसमें उल्लेख कर दिया गया। ऐसे में युवाओं को नौकरी और रोजगार से जुड़े सवाल पर उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि नौकरी और रोजगार से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 16 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यह केवल जुमला था। यानी कुल मिलाकर कह लें, जब इनको केंद्र सरकार पर जो है कटाक्ष करना होता है या जो भी कह लें, जब शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो या रोजगार नौकरी के मुद्दा हो, तो यह केंद्र सरकार पर अपनी बातों को फेंकते, अर्थात कहीं ना कहीं कह सकते हैं यह शिक्षक भर्ती के साथ नाइंसाफी है। चूंकि विगत 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर के जो भी शिक्षक भर्ती सड़क पर हैं, लगातार सड़क से सदन तक जो है प्रयास करते आ रहे हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा बयान आप लोगों ने आज की न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा था। लेकिन साथ ही एक बड़ा बयान मैं आपको बता दूं डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव के माध्यम से दिया गया है। प्रदेश में कुछ ही दिनों में 2 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, इस प्रकार का एक बड़ा अपडेट साथी आ रहा। तो आइए जानते हैं कि श्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। राजद नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि भाजपा को दो बड़े जो है डर ने घेर लिया है। पहला डर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है, और वह इस बात से भयभीत है कि जो स्थिति बिहार में हुई है वह कहीं देश भर में ना हो जाए। इसको लेकर के इनका बयान सामने निकल करके आ रहा है। वहीं पर साथ ही मैं आपको बता दूं, राजद के प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि श्री तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को दूसरा बड़ा डर यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार कुछ ही दिनों में 2 लाख नौकरी जो है देने वाली है। यह भय है कि कहीं ना कहीं जो है जो बिहार के युवाओं को उन्होंने ठगने का काम किया। अगर तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को 2 लाख अगर नौकरी दे देती है तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में बिहार के जनता जो है इनको सबक भी सिखाने का काम करेगी। दूसरे राज्यों में इस तरह की मांग लगातार जो है उठने भी लगी है, और भाजपा तो रोजगार दे ही नहीं सकती। बिहार में भी हमने उसने 2 साल बर्बाद कर दिया। लेकिन फिलहाल बिहार के युवाओं के लिए श्री तेजस्वी यादव के माध्यम से एक बड़ा बयान दिया गया है कि जल्द ही आप लोग को 2 लाख जो है नौकरी आप लोग को देखने को मौका मिलेगा। वहीं पर उन्होंने जो है केंद्र सरकार के माध्यम से कह सकते हैं प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से, उन्होंने उस पर भी कह सकते हैं तंज कसते हुए कहा कि 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया। और वादा किया था कि कहाँ है। सीबीआई द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद भी आवेदन के मामले में फिलहाल तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। और कहीं ना कहीं कह ले तो शिक्षक भर्ती के मामले में जो है लगातार बातों को जो उठाया जा रहा है, इनके संज्ञान में सारी बातें हैं। और जल्द ही बिहार में कुछ ही दिनों साथ ही लिखा गया, कुछ महीनों नहीं लिखे गए हैं, कुछ ही दिनों में 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। इस प्रकार का एक बड़ा अपडेट आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि इन्होंने 2 लाख नौकरी की बातें तो की है, लेकिन कुछ ही दिनों हो सकता है या कुछ ही महीने हो जाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर दिनों की चर्चाएं हो रही है तो ये महीनों में ही सिमट जानी चाहिए, लेकिन अगर महीनों की चर्चा होती तो हो सकता है ये वर्षों में भी सिमट सकती थी। तो आने वाले वक्त ही बताएगा आखिर तेजस्वी यादव अपने बयान को कितना
खरा उतरते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग में 60,000 बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू होने की अंतिम पड़ाव है। ऐसे में शिक्षा विभाग में ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है और जल्द ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। लेकिन 22 अगस्त को यानी 22 सितंबर को साथ ही मैं आपको बता दूं, पटना के गर्दनीबाग में एक महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों की भागीदारी भी यानी उपस्थिति होनी चाहिए। कुल मिलाकर साथ ही कह ले, प्रयास जो है हमेशा करते रहना है, क्योंकि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी तरह के साथ ही लगातार प्रयास करते रहिए और आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।